सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। आपने कुछ समय पहले हमारे शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू चैप्टर के स्पॉयलर्स देखे होंगे, बट उस समय तक स्पॉयलर्स नए थे, कम थे और बहुत ही फ्रेश थे। मतलब उन स्पॉयलर्स का कंफर्म होना अभी तक फिक्स नहीं था, बट अब हमारे पास जो स्पॉयलर्स आए हैं वो पूरी तरह से कंफर्म है कि यही चीजें आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगी। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो चैप्टर नंबर 1067 इसका टाइटल होने वाला पंक रिकॉर्ड्स। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो हमने पंक नाम एज इनिशियल सुना हो, क्योंकि पंक हजार्ड भी था। पहले इसका नाम पंक रिकॉर्ड्स क्यों पड़ा, इसके पीछे बहुत ही ऑब्वियस सा रीजन है कि हम यहाँ पे वेगा पंक की बात कर रहे हैं, जिसके सारे रोबोट्स के नाम में पंक बना हुआ है। सो व्हेन रिकॉर्ड्स के सामने पंक लिखा हुआ है, देन इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे वेगा पंक के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बात होगी, जो कि आपको इनिशियली यही लगेगा टाइटल पढ़ के कि ऐसा ही कुछ होने वाला, बट द चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। कवर पेज में आप देखोगे कि सीजर एंड जज में फाइट हो रही है। अब ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे याद आती है मैट्स की। तो जब मैट्स का ग्रुप चल रहा था, यानी कि मैट्स में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जब वो लोग साथ में काम कर रहे थे, तो उसमें सीजर, क्लाउन, विंस्मोक जज, क्वीन एंड इवन वेगा पंक भी हुआ करता था। तो यहाँ पे जब विंस्मोक जज ने सीजर क्लाउन को देखा, तो जरूर उनको अपने पास के कोई ना कोई मैटर याद आए होंगे, जिसकी वजह से वो दोनों फाइट कर रहे हैं। और अगर हमें ये बातें पता चलती हैं, तो इससे काफी कुछ निकल के आएगा कि आखिर या फिर ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से जज इतना भड़का हुआ है सीजर क्लाउन के ऊपर। अब वेगा पंक की बैक स्टोरी हमें प्रॉपरली पता चलती है कि वेगा पंक पैदाइशी जीनियस था। उसका ऑलरेडी चेहरा देख के बहुत ज्यादा आइंस्टाइन के जैसा लग रहा था कि क्या होता अगर एप्पल आइंस्टाइन के सर पे गिरा होता वाला उसका पूरा फेस था। ऑल्दो वो ऑलरेडी बहुत ही जीनियस था जब वो पैदा हुआ था, बट बाद में उसने नो फ्रूट खाया, यानी कि ब्रेन फ्रूट, जिसकी वजह से उसका जो दिमाग है वो केपेबल हो गया अनलिमिटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए। सो दिस प्रीटी मच एक्सप्लेन्स कि आखिर क्यों वेगा पंक का दिमाग इतना बड़ा था। जहाँ पे मैं पिछला चैप्टर पढ़ के सोच रहा था कि आखिर ओडा सेंसेई ने क्या ड्रॉ कर दिया, ये क्या बावासीर हो रखा है, हर्निया हो गया सर में, टट्टे फूट गए सर में, ऐसा कुछ नहीं है। आई शुड नेवर अंडरस्टिमेट द टॉप कॉमिक राइटर ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज इचिरो ओडा। ओडा सेंसेई ने कुछ ना कुछ सोच के वो लिखा था, एंड मेरा छोटा सा दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा। उसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है ना, वो उसकी खुद की है। मतलब ब्रेन फ्रूट खाने की वजह से उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं आई, वो उसने खुद की डेवलप की हुई है। जो फ्रूट है वो उसको बस एक्स्ट्रा मेमोरी दे रहा है एज अ स्टोरेज। अब इसकी वजह से इसकी ब्रेन में एक प्रॉब्लम है, इसका ब्रेन और भी ज्यादा बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे ये और नॉलेज रखता जाएगा। अभी आई डोंट नो कि इसकी वजह से उसका सर फट सकता है या नहीं, बट एज फार एज हमने पिछला चैप्टर देखा था तो उसका सर काफी बड़ा हो गया था एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन। तो आई थिंक वो फ्रूट जस्ट लाइक ऑल अदर फ्रूट्स उसके बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करेगा। मतलब जैसे लूफी का रबर वाला बॉडी है, तो ऐसा नहीं कि लूफी की पूरी बॉडी मतलब रबर हो गई है तो अब उसके ऑर्गन्स नहीं फंक्शन करते, उसकी हड्डियां नहीं काम कर रही हैं, ही इज वर्किंग लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन। तो उसी तरह से जो वेगा पंक का डेविल फ्रूट है, वो ऐसा नहीं होगा कि उसका ब्रेन पूरा फट जाएगा अगर वो बढ़ना स्टार्ट होगा, उसका ब्रेन भी उसके जो शरीर है उसके साथ ही इंडल्ज हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला, जब आप इस टाइटल को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वेगा पंक के सारे रिकॉर्ड्स वगैरह के बारे में जानोगे इस वाले चैप्टर में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो टाइटल है ये कुछ अलग ही चीज आपको बताता है। सो जैसे ही आप एगहेड आइलैंड के ऊपर वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे उस जगह का नाम है पंक रिकॉर्ड्स। और एंड माइंड यू, दिस इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो पार्ट बना हुआ है, ऊपर का जो पूरा एगहेड आइलैंड का जो पार्ट बना हुआ है जिसका नाम पंक रिकॉर्ड्स है, वो पूरा वेगा पंक के दिमाग से बना हुआ है। यानी कि जब हमने चैप्टर में देखा वो जो अंडे जैसा शेल है ना, उसके अंदर का जो पूरा ऊपर का पार्ट है वो पूरा वेगा पंक के असली दिमाग से बना हुआ है। तो इस तरह से एगहेड आइलैंड का एक काफी बड़ा पार्ट वेगा पंक खुद है। और तब आप सोच रहे हो कि आखिर वेगा पंक की असली बॉडी का क्या हुआ और उस वाले बॉडी का क्या, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो वहां पे हमें ये बताया जा रहा है कि उसके सर पे वो जो एप्पल लगा हुआ था ना, जो कि देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था, तो वो एक्चुअली में एक ट्रांसमीटर और रिसीवर का डिवाइस है। वो क्या करता है कि वेगा पंक का जो ओरिजिनल दिमाग है वहां से वो कमांड्स लेता है एंड देन उसका रियल बॉडी फंक्शन करता है। Now that explains कि कैसे वेगा पंक के पास 7 अलग अलग क्लोन्स हैं। The magical number 7 ऑफ कोर्स, हमारे पास 7 होक्रक्स थे, 7 डेडली सिंस हैं, और अब हमारे पास 7 क्लोन्स ऑफ वेगा पंक है। वरना मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर कोई इंसान अपने दिमाग के अलग अलग हिस्से कैसे कर सकता है। That is not possible। यहाँ पे वेगा पंक ने अपना दिमाग ही निकाल के अलग जगह पे इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि उसका दिमाग भरते जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी एक टाइम पे उतना बड़ा हेड नहीं हैंडल कर पाएगी। तो इसलिए वेगा पंक ने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके उस दिमाग को ही बाहर रख दिया। हर कैरेक्टर की तरह वेगा पंक का भी अपना एक ड्रीम है। उसका ड्रीम है एक्चुअली में वन पीस के वर्ल्ड में इंटरनेट बनाना। यस, ही जस्ट वांट्स कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर्ड है वो इस दुनिया में सभी के पास एक्सेसिबल हो, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों को पता है कि इस बंदे को सब कुछ पता है, इस बंदे को जरूरत से ज्यादा पता है, और अगर इसने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगे, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का पूरा एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। एंड जिसके वो इतने सालों से बस्टर कॉल पेले जा रहे हैं वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी वेगा पंक को निपटा दो
एंड दैट इज वाई उन्होंने CP0 को वहां पर भेजा है। उसके बाद हमें उस एंशिएंट रोबोट के बारे में बताया जाता है जिसको हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो कि काफी कंफ्यूजिंग लग रहा था कि उतने टाइम पहले उन्होंने इतनी भयंकर रोबोट बना के रखी है। तो एक्चुअली में ये रोबोट को बनाया गया था वर्ल्ड सेंचुरी के दौरान, एंड आज से यानी कि प्रेजेंट टाइम ऑफ वन पीस के 2 साल पहले इस रोबोट ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किया था। अब इस रोबोट ने ऐसा क्यों किया था, ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। क्या ऐसा मतलब पॉसिबल हो सकता है कि एंशिएंट किंगडम में से कोई ना कोई मतलब बंदा हो जिसने इस रोबोट पे कमांड किया हो? देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि नीका फ्रूट का जो ओनर है वो इस रोबोट को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि ये रोबोट भी एंशिएंट किंगडम का ही था और इसे भी वर्ल्ड सेंचुरी के दौरान बनाया गया था। तो क्या पता कि 200 साल पहले भी कोई नीका का इनहेरिटर रहता हो। इसके बाद हम देखते हैं कि CP0 वाले एगहेड आइलैंड पे आ गए हैं, जबकि शाका ने उन्हें मना किया कि आइलैंड के अंदर मत घुसना। यानी कि ऑलरेडी CP0 अपना इंटरफेरेंस दिखा रही है पूरे के पूरे एगहेड आइलैंड पे। यहाँ पर इस समय प्रेजेंट के टाइम पे उनका ये कहना है कि वो सेराफिम कुमा को वापस करने आए हैं, लेकिन उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। बट वेगापंक को ऑलरेडी ये चीज पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने CP0 को भेजा था कि वो उसको निपटा दें, और शाका को भी ये बात पता चल जाती है जैसे ही CP0 वाले जोर जबरदस्ती करके अंदर घुसते हैं। शाका तुरंत दूसरे वेगापंक्स को तैयार कर देता है कि भाई चलो लड़ने का वक्त आ गया, अभी छोड़ नहीं सकते। हम ओरिजिनल वेगापंक से भी मिलते हैं। वेगापंक एक्चुअली में लूफी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई सुनो, ये जितने भी मैंने 7 क्लोन्स बना रखे हैं या फिर 6 क्लोन्स, मुझे याद नहीं आ रहा कितने थे टोटल, इन्हें जल्दी से आइलैंड से बाहर ले जाओ। सो आई गेस वेगापंक एक ह्यूज पार्ट ऑफ नॉलेज इन रोबोट्स के अंदर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वेगापंक ने कुछ सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ नॉलेज इन क्लोन्स के अंदर डाल दी है। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वेगापंक इनको लेके कहाँ पर जाएगा, एंड इसके पीछे मुझे काफी ऑब्वियस आंसर लगता है, एंड दैट वुड बी एल्बाफ। ये पक्का एल्बाफ पे जाएंगे, क्योंकि एल्बाफ पे वो सारी की सारी नॉलेज स्टोर्ड है जो कि इन क्लोन्स के अंदर है। जो भी बची कुछ नॉलेज होगी जो कि उन किताबों के अंदर नहीं होगी, वो चीज इन वेगापंक क्लोन की हेल्प से वहां पे जाके स्टडी किए जा सकते हैं। एंड अगर इतने सारे बुक्स की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना तो उतने सारे क्लोन्स की तो जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई वेगापंक चाहता है कि लूफी इन्हें लेके चला जाए। तो अगर आप सोच रहे थे कि हम एल्बाफ पे नहीं जा रहे तो आप गलत, तो हम एल्बाफ पे बहुत ही जल्द जाने वाले। देयर इज सेकंड पॉसिबिलिटी कि हो सकता हो लूफी वेगापंक्स को लेके ड्रैगन के पास डिलीवर करने जाए, बिकॉज अभी ड्रैगन और वेगापंक की बात चल रही है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आखिर आगे क्या होने वाला है। इसके बाद हम कम्बाका किंगडम में पहुंचते हैं जहाँ पे अभी इवानकोव रह रहा है, एंड ऑल्सो रेवोल्यूशनरी आर्मी का बेस भी वहीं पर है। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा असली कुमा है वो उठता है और दौड़ने लगता है। आई एम थिंकिंग कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वेगापंक ने उसे कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया था कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जिसमें वेगापंक की जान जाने वाली है तो कुमा कोई ना कोई मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दे, या फिर पॉसिबली कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट कर दे जिसकी वजह से जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो कुमा के बॉडी में आके स्टोर हो जाए। सो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि कुमा का कुछ ना कुछ लेना देना है इस समय करंट सिचुएशन से। हमें ड्रैगन भी इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो जितने भी लोग ड्रैगन को देखना चाहते हैं, जो कि शैंक से भी कम दिखता है, भाई तुम्हारा टाइम आ चुका है, तुम लोग खुश हो जाओगे इस चैप्टर में। आई जस्ट होप कि इस बार ड्रैगन ने कुछ तो ज्यादा बोला हो यार। भाई बोल नहीं रहा वो पिछले कुछ चैप्टर से, मुझे देखना कि उस बंदे के अंदर आखिर क्या भरा हुआ जो इस दुनिया को बताना चाहता है। खैर इतने ही स्पॉयलर्स थे अभी तक, तो आई होप आपको मेरी ये वाली स्पॉइलर वीडियो पसंद आई होगी। काफी ज्यादा ब्रेकडाउन भी कर दिया हमने स्पॉयलर्स का। बाकी की चीजों के लिए लेट्स वेट फॉर द मांगा। आई होप ये वाली मांगा थोड़ी सी अच्छी होगी, पिछली वाली मांगा बहुत वियर्ड थी बहन चोद, बट ये वाली लगता है अच्छी होने वाली है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 1067। और भाई अगले के अगले हफ्ते ब्रेक है, तो मैं खुश हो जाऊं या फिर दुखी हो जाऊं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे लिए तो छुट्टी हो जाएगी एक दिन के लिए, बट अगेन मुझे मांगा पढ़नी है यार। और कौन सी छुट्टी, मुझे उस दिन कोई ना कोई फैन थ्योरी वीडियो डालनी होगी। खैर छोड़ो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर दो। सब्सक्राइब करो भाई, 50,000 हो गए, बहुत सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपसे अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।